सोनाली की भाभी जैसा कहती थी वो बिल्कुल वैसा ही करती थी। सोनाली बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। सोनाली की नंद कनिका के एग्ज़ाम शुरू होने वाले थे। इसीलिए सोनाली ने अपनी भाभी से पूछा कि वो अपनी नंद को एग्ज़ाम देने से कैसे रोके और उसको मेडिकल के एग्ज़ाम में बैठने भी ना दे। तो सोनाली की भाभी ने एक योजना बताई, जिसे सुनकर सोनाली बहुत खुश हो गई। अनामिका जी की बड़ी बहू सोनाली की मुंह दिखाई चल रही थी। उनमें से एक औरत ने कहा, अनामिका तुम्हारी बहू तो बहुत सुंदर है हीरा। लगता है भगवान ने बड़ी फुर्सत से बनाया है। कहाँ से ढूंढ कर लाई तुम इतनी प्यारी बहू। वैसे क्या नाम है तुम्हारी बहू का? अनामिका जी अपनी बहू की तारीफ सुनकर फूली नहीं समा रही थी। उन्होंने अपनी बहू की खूबसूरती पर इतराते हुए कहा, मेरी बहू का नाम सोनाली है। मोहल्ले की सभी औरतें और रिश्तेदार सब सोनाली की तारीफ कर रहे थे। तभी उनमें से एक औरत ने कहा, अरे ये तो इसकी बाहरी सुंदरता है, अंदर से तो पता नहीं कैसी होगी। पता नहीं इसे घर का काम काज आता भी होगा या नहीं। अपने सास ससुर देवर नंद सबका ख्याल रखेगी भी या नहीं। वहाँ जितनी भी औरतें बैठी थी सब उसी का चेहरा देखने लगी और मन ही मन में उसको कोसने लगी कि ये जहाँ भी जाती है हमेशा गलत ही बोलती है। इसकी दोनों बहुएं इतनी अच्छी हैं फिर भी उनसे बनती नहीं है, क्योंकि इसको कमियां निकालने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। अनामिका जी के ऊपर उस औरत की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने उसकी बातें एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल दी। अनामिका जी के घर की ये पहली शादी थी। सोनाली इस घर में बड़ी बहू बनकर आई थी। अनामिका जी के पति का देहांत बहुत पहले हो गया था। उनके 3 बच्चे थे, कार्तिक, राजवीर और कनिका। अनामिका जी के तीनों बच्चे उनकी जिंदगी थे। सबसे बड़े बेटे कार्तिक का ग्रेजुएशन पूरा हो गया था। वो एक अच्छी कंपनी में नौकरी करने लगा था। छोटा बेटा राजवीर भी प्राइवेट नौकरी करने लगा। कनिका घर में सबसे छोटी थी। उसकी 12वीं की पढ़ाई चल रही थी। अनामिका जी के घर के हालात बहुत अच्छे हो गए थे। किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। घर में बहुत ही खुशहाली थी। एक दिन अनामिका जी के घर में उनकी एक सहेली आई। उसने अपनी चचेरी बहन की लड़की सोनाली की तस्वीर दिखाई और कहा, अनामिका, कार्तिक के लिए मैं अपनी सोनाली का रिश्ता लेकर आई हूँ। ऐसी लड़की तुम्हें मिलेगी नहीं। बहुत ही सुंदर सर्वगुण संपन्न है मेरी सोनाली। सोनाली की तस्वीर देखकर अनामिका जी का दिल बाग बाग हो गया और कार्तिक को भी सोनाली बहुत पसंद थी। कार्तिक और सोनाली की शादी पक्की हो जाती है। 15 दिनों के बाद दोनों की शादी बहुत ही धूमधाम से संपन्न हो जाती है। उसी की मुंह दिखाई का कार्यक्रम चल रहा था। अनामिका जी अपनी बहू के पास आकर बैठ गईं। उन्होंने जब सोनाली को ध्यान से देखा तो वो समझ गई थी कि सोनाली बहुत ज़्यादा थक गई है। इसीलिए अनामिका जी ने अपनी छोटी बेटी कनिका को आवाज़ लगाई, कनिका बेटा, ओ कनिका बेटा, जरा यहाँ आना। अपनी भाभी को उनके कमरे में लेकर जाओ। तुम्हारी भाभी बहुत ज़्यादा थक गई हैं। कुछ देर आराम कर लेंगी तो उन्हें अच्छा लगेगा। और हाँ कनिका, अपनी भाभी से चाय पानी के लिए भी पूछ लेना। अगर उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो दे देना। कनिका भागते हुए अपनी भाभी के पास आकर खड़ी हो गई और उनका हाथ पकड़कर कमरे की तरफ जाने लगी। घूंघट ओढ़े सोनाली बहुत ही हल्के हल्के कदमों से चल रही थी। कुछ दूर चलने के बाद कनिका ने कहा, लो भाभी, आपका कमरा आ गया। देखो कितना सुंदर है आपका कमरा। इसको मैंने और राजवीर भैया ने मिलकर सजाया है। सोनाली ने अपना घूंघट उठाकर देखा तो सच में कमरा बहुत ही सुंदर सजा हुआ था। भाभी, आप यहाँ पर आराम कीजिए। ये आप ही का बेडरूम है। यहाँ और कोई नहीं आने वाला। सोनाली अपनी ननद कनिका की बातें सुनकर मुस्कुरा दी। सोनाली को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये मुस्कुराहट दिखावटी है। अच्छा भाभी, ये बताओ आप क्या लेंगी? चाय, दूध, कोल्ड ड्रिंक, जूस या खाने के लिए कुछ ले आऊं? और भाभी, अब ना आप ये दुपट्टा हटा दो, आराम से बैठ जाओ। कनिका के इतना बोलते ही सोनाली ने अपने सर से चुन्नी उतारकर टेबल पर फेंक दी। कनिका को ये थोड़ा सा अजीब लगा। उसने अपनी भाभी से फिर पूछा, भाभी क्या लाऊं मैं आपके लिए? कनिका की बात सुनकर सोनाली ने उसको घूर कर देखा और बोली, कनिका, मेरे लिए बस तुम एक काम कर दो। अपनी बकवास बंद करो और यहाँ से चली जाओ।
तुम सबकी बातें सुनकर मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। तुम और तुम्हारे रिश्तेदार सब कटर पटर बोलते ही रहते हैं, चुप होने का नाम ही नहीं लेते हैं। कनिका ने सोचा भी नहीं था कि उसकी भाभी उससे इस तरह से बात करेंगी। उसको अपनी भाभी का ये व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। फिर भी वो अपनी भाभी के लिए एक कप कॉफ़ी बना कर ले आई। भाभी कॉफ़ी पी लो, आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा। कनिका ने अपनी भाभी को कई आवाज़ लगाई, लेकिन सोनाली बहुत ही गहरी नींद में सो चुकी थी। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। कनिका ने चाय को बिस्तर पर रख दिया और छूकर अपनी भाभी से कहा, भाभी सर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है क्या? मम्मी से कहकर डॉक्टर को बुला दूं? अचानक सोनाली उठकर बैठी और बिस्तर पर रखी चाय बेडशीट पर फैल गई। हे भगवान, ये क्या कर दिया? कनिका, तुम्हें बिल्कुल भी अक्ल नहीं है क्या? अरे पागल लड़की, मेरी नई बेडशीट गंदी कर दी। हे ईश्वर, मैं कहाँ फंस गई इन गवारों के बीच में। मेरी तो किस्मत ही फूट गई जो मैं इस घर की बहू बनकर आई। सोनाली कनिका को बहुत ही उल्टा सीधा बोलने लगी। कनिका ने डरते हुए कहा, भाभी थोड़ा धीरे बोलो, मम्मी आ जाएंगी और बाहर मेहमान भी बैठे हुए हैं। मुझसे गलती हो गई जो मैंने चाय बिस्तर पर रख दी, मुझे माफ़ कर दो भाभी। भाभी मैं अभी इस बेडशीट को धुलवा देती हूँ और आप चिंता मत कीजिए, मैं दूसरी बेडशीट बिछा दूंगी। कनिका, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ, मैं अपनी बेडशीट खुद बिछा लूँगी। तुम बस यहाँ से चली जाओ, यही मेहरबानी होगी, वरना और पता नहीं क्या क्या करोगी। कनिका अपनी भाभी के कमरे से बाहर चली गई। सोनाली बैठे बैठे अपने आप से ही बातें करने लगी। पता नहीं कैसे लोगों में आकर मैं फंस गई। इन लोगों से अच्छे तो झोपड़ी वाले होते हैं। यहाँ पर कैसे कैसे लोग हैं, शकल ना सूरत, और चले आते हैं मेरे पास। दरअसल सोनाली को कार्तिक बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। सोनाली चाहती थी कि उसका होने वाला पति गोरा और लंबी कदकाठी का हो, लेकिन कार्तिक तो औसत था। वो ज़्यादा लंबा भी नहीं था और ज़्यादा गोरा भी नहीं। सोनाली को अपनी खूबसूरती पर बहुत ही ज़्यादा घमंड था। वो अपनी खूबसूरती के सामने किसी को कुछ समझती ही नहीं थी, हर किसी को नीचा दिखाती रहती थी। सोनाली की सासू माँ अनामिका जी अपनी बहू से बहुत प्यार करती थी। वो भी सोनाली की खूबसूरती की तारीफ करती रहती थी। धीरे धीरे करके सोनाली की शादी को 1 महीना हो गया था। सोनाली ने अभी तक किचन में हाथ भी नहीं लगाया था, या फिर ये भी कह सकते हैं कि उसकी सासू माँ उसको किचन में जाने ही नहीं देती थी। किचन का सारा काम अनामिका जी और कनिका दोनों मिलकर करती थी। कभी पनीर, कभी कचौरी, कभी खीर, कभी गाजर का हलवा, ऐसे ही बढ़िया बढ़िया खाने के व्यंजन बनाकर अनामिका जी अपनी बहू सोनाली को खिलाती थी। अनामिका जी की खातिरदारी की वजह से सोनाली अपने आप को महारानी समझने लगी थी। प्यास लगने से पहले पानी मिल जाना, भूख लगने से पहले खाना मिल जाना, कॉफ़ी का मन हो तो सामने कॉफ़ी का आ जाना, हर वक्त कोई न कोई उसकी खातिरदारी में लगा रहता था। सोनाली बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रही थी। इतनी ऐश तो कभी उसने अपने मायके में भी नहीं की थी। फिर भी उसको अपने ससुराल वालों से बिल्कुल भी प्यार नहीं था। वो तो मन ही मन में यही सोचती कि इन जैसे लोगों को उसकी जैसी अच्छी बहू कभी नहीं मिलती, और हर वक्त अपने भाग्य को कोसती रहती है कि वो यहाँ पर आकर फंस गई। एक दिन सुबह का समय था। सोनाली के देवर राजवीर ने कहा, भाभी मेरे ऑफिस के कुछ दोस्त हैं जो भैया की शादी में नहीं आ पाए थे। अब वो लोग मुझसे घर पर डिनर की फरमाइश कर रहे हैं। अगर आप उनके लिए शाम को कुछ अच्छा सा बना लो तो मैं उनको अपने साथ लेता आऊँगा। देखिए देवर जी, मेरे सर में बहुत तेज़ से दर्द हो रहा है। अगर तुम उनसे अगले हफ्ते का बोल दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है भाभी, जैसी आपकी मर्जी, बोलकर राजवीर ऑफिस के लिए निकल गया। कनिका और अनामिका जी राजवीर की बातें सुन चुकी थी, इसीलिए वो दोनों सोनाली के पास आई और बोली, सोनाली बेटा, जब कोई अपने मुंह से पार्टी मांगे तो उसको मना नहीं करते। राजवीर के सारे दोस्त तुम्हें देखना चाहते हैं, तुम्हारे हाथ का कुछ खाना चाहते हैं। तुम्हें राजवीर को मना नहीं करना चाहिए था। लेकिन मम्मी जी, आप ही बताइए, मैं अकेले 8 से 10 लोगों का खाना कैसे बनाऊंगी? सोनाली ने नज़रें उठाकर अनामिका जी की तरफ देखा।
सोनाली बहू तुम अकेली कहाँ हो, मैं और कनिका है ना तुम्हारी मदद करने के लिए। हम सब मिलकर खाना बनाएंगे और राजवीर के दोस्तों को बोल देंगे कि सारा खाना तुमने बनाया है। तुम अभी राजवीर के नंबर पर कॉल करके बोल दो कि वो रात को अपने दोस्तों को लेकर आ जाए। सोनाली ने राजवीर को कॉल किया और बोली, हेलो राजवीर, सुबह मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, इसीलिए मैंने मना कर दिया था, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसीलिए तुम अपने दोस्तों को बोल देना कि वो लोग खाना खाने हमारे घर पर आएं। अपनी भाभी के मुंह से ये बात सुनकर राजवीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो बोला, ठीक है भाभी, मैं अपने सभी दोस्तों को ले आऊँगा। थोड़ी देर बाद अनामिका जी ने सोनाली को आवाज़ दी, सोनाली बहू कहाँ हो, जरा इधर आना। लेकिन उधर से सोनाली का कोई जवाब नहीं आया। अनामिका जी ने दोबारा अपनी बहू सोनाली को आवाज़ दी, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आया। सोनाली अपने कमरे में आराम से बैठकर अपनी भाभी से बातें कर रही थी। सोनाली के मम्मी पापा का देहांत बहुत पहले हो गया था। सोनाली के मायके में उसके भैया भाभी और एक भतीजा है। सोनाली और कार्तिक की शादी उसकी भाभी रागिनी ने करवाई थी। सोनाली अपनी भाभी से बहुत प्यार करती थी, लेकिन रागिनी उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। रागिनी भाभी, आपने मेरी शादी यहाँ इन गवारों के साथ क्यों करवाई? क्या आप मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती? सोनाली अपनी भाभी से शिकायत कर रही थी। सोनाली, क्या हुआ? ये कैसी फालतू की बातें कर रही हो? तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मैंने तुम्हारी शादी इस घर में इसीलिए की है ताकि ये लोग तुम्हारी खूबसूरती के दीवाने हो जाएं, तुम्हारे सारे नखरे उठाए, तुम्हारी सेवा करें और तुम उस घर में महारानी बनकर रहो। देखो, तुमने मुझे खुद ही बताया है कि इस घर में तुम्हारे सब दीवाने हो गए। अब तुम ही बताओ, मैंने तुम्हारी वहाँ शादी करके कुछ गलत किया? हाँ भाभी, ये तो तुम सही कह रही हो। अच्छा सोनाली, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। कार्तिक को बोलो कि वो तुम्हें कहीं घुमाने के लिए ले जाए। अरे भाभी, ये आप क्या बोल रही हैं? घूमने जाऊंगी और वो भी कार्तिक के साथ? कार्तिक की जेब से खर्च के लिए 1 रुपया तक निकलता नहीं है। उनकी नज़र में ये सब फिजूल खर्ची है। भाभी, अब तो तुम्हारी सोनाली जिंदगी भर इस 4 दीवारी में कैद रहेगी। देख सोनाली, पति के सामने अभी से नखरे कर, खाना मत खा, नाराज हो जा, मुंह फुला ले, बात मत कर और रोने लग जा। बस फिर देखो कार्तिक तुम्हारे आगे पीछे घूमता हुआ दिखाई देगा। जहाँ तू कहेगी वहीं तुझे घुमाने ले जाएगा। सोनाली की भाभी ने उसको पूरी तरह से पढ़ा दिया था कि वो कैसे कैसे और क्या क्या करे। ठीक है भाभी, आपने मुझसे जैसा कहा है मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी। अच्छा भाभी, अब मैं फ़ोन रखती हूँ, मेरी महान सासू माँ आ रही हैं, आपसे बाद में बात करती हूँ। सोनाली बहू, तुम अपने कमरे में बैठी हो और मैंने तुम्हें पूरे घर में ढूंढ लिया। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? अनामिका जी ने अपनी बहू के सर पर हाथ रखकर कहा। हाँ मम्मी जी, सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा था, इसीलिए मैं आराम करने के लिए कमरे में आ गई। कहिए, कुछ काम था क्या? नहीं नहीं बहू, तुम आराम करो, मैं एक काम करती हूँ, कनिका से कहकर तुम्हारे लिए एक अदरक वाली चाय भेजती हूँ, जिससे तुम्हें आराम मिलेगा। इतना बोलकर अनामिका जी सोनाली के कमरे से बाहर चली गई। सोनाली आराम से बिस्तर पर लेट गई और थोड़ी देर बाद कनिका उसके लिए अदरक वाली चाय लेकर आई। उसने अपनी भाभी को चाय देते हुए कहा, भाभी, आपके सर में हमेशा दर्द ही रहता है, आप किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखा लेती? हे भगवान, कैसी लड़की हो तुम कनिका, अब तुम मेरा मजाक बना रही हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं सर में दर्द होने का बहाना बना रही हूँ? एक काम करो कनिका, ले जाओ तुम अपनी चाय, मुझे नहीं पीनी। अरे भाभी, आप गलत समझ रही हैं, मेरे कहने का ऐसा मतलब नहीं था, मुझे आपकी फिक्र थी इसीलिए मैंने बोला। हाँ हाँ कनिका, मुझे बहुत अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है कि तुम मेरी फिक्र कर रही थी या फिर मुझे ताना मार रही थी। सोनाली ने चाय का कप जमीन पर फेंक दिया, जिसकी वजह से कनिका रोआसी हो गई। सोनाली के चिल्लाने और कप टूटने की आवाज़ अनामिका जी के कानों में गई। क्या हुआ, ये कैसा शोर है अनामिका जी? सोनाली के कमरे के अंदर आते हुए बोली। देखिए ना मम्मी जी, कनिका मुझसे क्या कह रही है। अब यही सुनने को बाकी रह गया था।
कनिका मुझे ड्रामेबाज बोल रही है, कह रही है भाभी तुम्हारे सर में हमेशा दर्द रहता है, तो डॉक्टर को क्यों नहीं दिखा लेती। इतना बोलकर सोनाली रोने लगी। तब तक उधर कार्तिक भी ऑफिस से घर आ गया था। सोनाली ने रो रो कर सब कार्तिक को बताया। अनामिका जी और कार्तिक दोनों ने मिलकर कनिका को बहुत डांटा और सोनाली से माफ़ी मांगने के लिए कहा। कनिका की आंखों में आंसू भरे हुए थे, लेकिन उसके आंसू देखने वाला कोई नहीं था। भाभी मुझे माफ़ कर दीजिए, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं बोलूँगी। कनिका की कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी उसने अपनी भाभी से माफ़ी मांग ली। सोनाली अभी रोए जा रही थी। कार्तिक ने उसके आंसू पोंछे और कहा, कोई बात नहीं सोनाली, कनिका अभी छोटी है, और फिर देखो उसने तुमसे माफ़ी भी तो मांग ली है ना। अब चुप हो जाओ सोनाली, तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, तुम हमेशा मुस्कुराते हुए अच्छी लगती हो। सोनाली मन ही मन में सोच रही थी कि भाभी ने बिल्कुल सही कहा था। अच्छा कार्तिक, तुम मेरी एक बात मानोगे? क्या तुम मुझे कहीं घुमाने के लिए लेकर चलोगे? कहीं घूमने का बहुत मन कर रहा है, प्लीज़ 2-4 दिन के लिए कहीं घूमने चलो ना। देखो सोनाली, अभी ऑफिस में काम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि शादी के समय भी मैंने 2 हफ्ते की छुट्टी ली थी, इसीलिए अब छुट्टी नहीं ले पाऊँगा। ऐसा करता हूँ कि हम लोग अगले महीने घूमने चलेंगे। सोनाली ने अपना नाटक फिर से शुरू कर दिया। मेरी कोई बात नहीं सुनता, पता नहीं कहाँ मैं फंस गई, इस घर में किसी को मेरी कद्र ही नहीं है। सोनाली बेड पर लेट गई और चादर ओढ़कर रोने का नाटक करने लगी। अनामिका जी और कनिका ने मिलकर सारा खाना तैयार किया, क्योंकि राजवीर के दोस्त डिनर पर आने वाले थे, समय हो गया था। थोड़ी देर बाद राजवीर अपने दोस्तों के साथ आ गया। खाना टेबल पर लगा दिया गया था। सभी लोग खाना खाने लगे, तो उनमें से राजवीर के एक दोस्त ने कहा कि भाभी जी कहाँ पर है, तो अनामिका जी बोली, बहू ने आज काम बहुत ज़्यादा कर लिया, इसीलिए उसके सर में दर्द होने लगा था। एक काम करती हूँ, आप लोग खाना खाइए, मैं उसे अभी बुला कर लाती हूँ। अनामिका जी सोनाली को बुला कर ले आई। सब ने खाने की बहुत तारीफ की। राजवीर खाना खाकर समझ गया था कि ये खाना उसकी मम्मी और कनिका ने मिलकर बनाया है। उसने उस समय वहाँ पर किसी से कुछ भी नहीं कहा। उसके सभी दोस्त खाना खाकर चले गए, तो राजवीर अपनी मम्मी के पास गया और बोला, मम्मी जब खाना आप दोनों को ही बनाना था, तो फिर क्यों बुलाया था मेरे दोस्तों को? राजवीर बेटा, मैंने तो बस बहू की मदद की थी खाना बनाने में, बाकी तो सब कुछ उसी ने किया है। मम्मी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि खाना किसने बनाया है और किसने नहीं। इतना कहकर राजवीर अपने कमरे में चला गया। अगली सुबह सभी नाश्ता कर रहे थे, लेकिन सोनाली अपने कमरे से बाहर नहीं आई। अनामिका जी ने कार्तिक से पूछा, बेटा सोनाली नहीं आई नाश्ता करने, क्या हुआ? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मम्मी, उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, वो बस मुझसे थोड़ा सा नाराज़ है। वो मुझसे घूमने के लिए कह रही थी और मैंने उसे मना कर दिया, क्योंकि मुझे अभी ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलेगी। बेटा ये तो बहुत गलत बात है, तुम एक काम करो, कल संडे है, तो आज शाम ऑफिस से आने के बाद इसको इसके घर ले जाओ। एक दिन वो अपने मायके में रहेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। घूमने अगले महीने चले जाना। हाँ मम्मी, आप सही कह रही हैं। इतना बोलकर कार्तिक नाश्ता करके अपने ऑफिस के लिए निकल गया। शाम को कार्तिक सोनाली को लेकर उसके मायके चला गया। सोनाली अपने घर जाकर बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि यहाँ उसकी भाभी जो थी, सोनाली और उसकी भाभी दोनों आपस में बातें करने लगी। कार्तिक और सोनाली के भाई वरुण दोनों बिजनेस से रिलेटेड बातें करने लगे। सोनाली कितनी पतली हो गई है तू, क्या खाने को कुछ नहीं मिलता तुझे तेरी ससुराल में? भाभी ने कार्तिक की तरफ टेढ़ी नज़र करके कहा। अब क्या बोलूं भाभी, वो घर नहीं नर्क है। एक तो सभी की शक्ल इतनी बेकार है कि पूछो मत, ऊपर से सभी की बातें, मेरा तो एक पल भी वहाँ मन नहीं लगता। सोनाली मुंह बनाकर बोली, सोनाली तू तो इतनी खूबसूरत है कि तू वहाँ पर महारानी बनकर रह सकती है। तू वहाँ पर कोई काम मत किया कर, अपनी धौंस जमा कर रख सबके ऊपर। अगर कोई ज़्यादा बोले तो तेरे भैया भाभी का घर है तेरे लिए, हमेशा इस घर में तेरा स्वागत है। इतना बोलकर सोनाली की भाभी ने उसको गले से लगा लिया। हाँ भाभी,
मैं कुछ भी काम नहीं करती, बस ऐसे ही पूरा दिन बिस्तर पर बैठी रहती हूँ। खाना चाहे यहाँ तक कि पानी भी मुझे बिस्तर पर ही मिल जाता है। आखिर उनको मुझ जैसी सुंदर बहू जो मिली है, वरना उनके लिए तो कोई काली बदसूरत ही बहू मिलती। सोनाली ने अपने आप की तारीफ करते हुए कहा, और क्या, तू है ही इतनी खूबसूरत, बिल्कुल राजकुमारी की तरह। तो फिर भाभी आपने मेरी शादी उनके यहाँ पर क्यों की? किसी राजकुमार को क्यों नहीं ढूंढा? देख सोनाली, अगर मैंने तेरी शादी किसी राजकुमार से की होती तो तुझे वहाँ पर इतनी इज्जत नहीं मिलती। हर वक्त तुझे रसोई में खाना बनाना पड़ता। कार्तिक के घर में तू महारानियों की तरह जिंदगी जी रही है। भाभी अब आप ही मुझे बताओ मैं क्या करूं जिससे ये लोग मेरी और भी इज्जत करने लगे और मुझे कुछ भी नहीं करना पड़े। सोनाली ने अपनी भाभी का हाथ पकड़कर कहा, सोनाली अभी भी वो लोग तुझसे कौन सा काम करवाते हैं? सारे काम वो लोग खुद कर लेते हैं। चलो अब चुपचाप खाना खाकर सो जाओ। बहुत बातें हो गई। सभी ने एक साथ बैठकर खाना खाया और फिर सो गए। अगले दिन कार्तिक और सोनाली वापस अपने घर आ गए। घर आते ही अनामिका जी ने सोनाली को अपने पास बिठाया और बोली, सोनाली बहू, कनिका के एग्जाम की डेट आ गई है। अगले महीने उसके एग्जाम है और मैं चाहती हूँ कि वो बहुत अच्छे नंबरों से पास हो। नंबर अच्छे आएंगे तो उसका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में हो जाएगा। उसके पापा का सपना था कि वो डॉक्टर बने। मम्मी जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ये सब मुझसे क्यों बोल रही हैं? बहू, मैं तुमसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कल से कनिका घर का काम नहीं कर पाएगी, इसीलिए तुमको घर का काम करना पड़ेगा। मैं चाहती हूँ कि कनिका अब पूरा समय पढ़ाई को दे। सोनाली ने एकदम से कहा, मैं और काम? मम्मी जी, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर घर में काम इतना ज़्यादा है तो एक काम वाली बाई रख लो। मुझसे घर के काम नहीं हो पाएंगे। बहू, घर में इतना भी काम नहीं है कि हम काम वाली बाई रखें। हम सिर्फ 5 ही लोग हैं, हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। और फिर 1-2 महीने की ही तो बात है, उसके बाद कनिका के एग्जाम हो जाएंगे। देखिए मम्मी जी, मैं आपसे साफ साफ कह रही हूँ कि मैं घर के काम नहीं कर पाऊँगी। आप खुद ही देख लीजिए कि आपको घर का काम अकेले करना है या फिर काम वाली बाई रखनी है। इतना बोलकर वो अपने कमरे में चली गई और कमरा अंदर से बंद कर लिया। सोनाली ने अपनी भाभी को कॉल करके सब कुछ बता दिया। अब बताओ भाभी, मैं क्या करूं? मैं तो फंस गई ना। घर का सारा काम कैसे करूं मुझे समझ नहीं आता। मैंने साफ मना कर दिया है मम्मी जी को। अरे पागल लड़की, साफ साफ मना नहीं करते। मैं तुझे एक आइडिया देती हूँ। फिलहाल तू सबसे पहले बाहर जाकर अपनी सास से माफ़ी मांग और बोल कि तू घर का सारा काम करेगी। तूने वो सब थकान की वजह से बोल दिया था, तेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन भाभी, मैं और काम, आपको तो पता है ना। सोनाली, जितना बोला है मैंने तुमसे उतना करो पहले। आगे क्या करना है क्या नहीं वो मैं तुझे कल बताऊंगी। मैं तेरी ननद को मेडिकल तो क्या, ये आने वाले एग्जाम भी नहीं देने दूंगी। तू बिल्कुल भी चिंता मत कर। सोनाली, तू बस देखती जा और मैं तुझसे जो भी कहती जाऊं तू बस वही करती जा। इतना बोलकर उसकी भाभी ने कॉल कट कर दिया। सोनाली अपने कमरे से बाहर निकली और सासू माँ के पास जाकर उनके कंधे पर हाथ रखकर बोली, सॉरी मम्मी जी, वो सफ़र की वजह से मुझे थकान और चिड़चिड़ी हो गई थी, इसीलिए मैं वो सब बोल गई। हम दोनों कल से घर का सारा काम कर लेंगे। अनामिका जी सोनाली की बात सुनकर मुस्कुरा दी और उसको गले से लगा लिया। अपनी भाभी के बोलने पर सोनाली अगले दिन से घर के काम करने लगी, क्योंकि उसको अपनी भाभी पर पूरा भरोसा था। आज कनिका को अपने कॉलेज जाना था क्योंकि उसका एंट्री कार्ड मिलने वाला था। राजवीर की कोई मीटिंग थी ऑफिस में और कार्तिक को भी बहुत ज़रूरी काम था। अनामिका जी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए अनामिका ने सोनाली से बोल दिया था कि कनिका के साथ कॉलेज चली जाना, उसको एंट्री कार्ड लेकर आना है। अनामिका जी कनिका को कहीं भी अकेले नहीं भेजती थी, इसीलिए आज सोनाली के साथ कनिका को कॉलेज भेज रही थी। सोनाली घर के काम करके अपने कमरे में बैठी भाभी से बातें कर रही थी। तभी अनामिका जी आ गईं और सोनाली से बोली, बेटा सोनाली, जरा थोड़ी देर के लिए कनिका के साथ उसके कॉलेज होकर आ जाओ। कनिका को एंट्री कार्ड लेकर आना है,
ठीक है मम्मी जी, मैं चली जाऊंगी, बस भाभी से 10 मिनट बात करके आ रही हूँ। तब तक आप कनिका को बोल दो, वो तैयार हो जाएगी। अनामिका जी मुस्कुराकर वहाँ से चली गई। सोनाली अपनी भाभी को बाय बोलकर फ़ोन कट कर ही रही थी, तभी उसकी भाभी ने उसको एक बहुत अच्छा प्लान बताया, जिससे कनिका मेडिकल की पढ़ाई तो दूर की बात, वो इंटर के एग्ज़ाम भी नहीं दे पाए। जब सोनाली ने भाभी का प्लान सुना तो बोली, वाह भाभी, क्या प्लान बनाया है आपने, अब देखो मैं क्या करती हूँ। कनिका तैयार होकर अपनी भाभी का वेट कर रही थी। तभी थोड़ी देर में सोनाली अपने कमरे से बाहर निकली। दोनों रिक्शे पर बैठकर कॉलेज के गेट पर पहुंच गईं। सोनाली ने कनिका का कॉलेज देखकर कहा, ओहो, तो यही है तुम्हारा कॉलेज। जी भाभी, अच्छा है ना, अंदर चलो, मैं आपको अपनी कुछ सहेलियों से मिलवाती हूँ। कनिका अपनी भाभी का हाथ पकड़कर उनको कॉलेज के अंदर ले गई। कनिका की सभी सहेलियां पहले से ही कॉलेज आ गई थी। सभी को एंट्री कार्ड मिल चुका था। सभी ने सोनाली भाभी की बहुत तारीफ की और फिर कनिका से ये बोलकर चली गईं कि तुम तो अब अपनी भाभी के साथ ही आओगी। अब हम चलते हैं, परीक्षा की तैयारी भी करनी है। हाँ, आप लोग जाइए, सोनाली ने कनिका की तरफ देखकर उनसे कहा। वो सभी अपने अपने घर चली गईं। भाभी, बस 10 मिनट में मिल जाएगा एंट्री कार्ड, मैं अभी आती हूँ, कहकर कनिका आगे चली गई। कनिका एंट्री कार्ड लेने के लिए लाइन में खड़ी थी। एक लड़का उसके पास आया। एक्सक्यूज मी मैम, क्या पेन मिलेगा? वो मैं घर से ऐसे ही चला आया और मुझे यहाँ ये फॉर्म फिल करना है। कनिका ने अपने बैग से एक पेन उस लड़के को दे दिया। लड़का वहीं खड़ा होकर फॉर्म भरने लगा। कनिका का नंबर आ गया और उसको एंट्री कार्ड मिल गया। कनिका वो लेकर जैसे ही चली, लड़के ने आवाज़ दी, मैम आपका पेन। कोई नहीं, आप रख लीजिए, कनिका ने कहा। अरे नहीं मैम, बस 2 मिनट दे दीजिए, मुझे ये भी बता दीजिए कि यहाँ पर इस कॉलम में क्या क्या फिल करना है। कनिका ने सब कुछ बता दिया। उसके बाद कहा, आप कुछ भी नहीं जानते, ये सब कुछ तो नॉर्मल है, वो हंसकर बोली। पूरा फॉर्म भरवाने के बाद कनिका अपना पेन लेकर आ गई। चले भाभी, काम हो गया, कनिका ने हंसकर कहा। हाँ, मुझे भी लग रहा है तुम्हारा सारा काम हो गया जो तुम करने आई थी, सोनाली ने हंसकर कहा। कनिका ने चौंक कर पूछा, आपका क्या मतलब है भाभी? अच्छा, अब मैं कोई दूध पीती बच्ची तो हूँ नहीं कनिका। तुम अपने आशिक से नैन मटक्का कर रही थी और मैं यहाँ से सब कुछ देख रही थी। अरे कनिका, आपने घर की इज्जत का ख्याल कर लिया होता। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए? तुम्हारे भाई और मम्मी की इज्जत को तुम कैसे उछाल रही हो? भाभी, आप क्या बोल रही हो, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। मैंने ऐसा क्या कर दिया? कनिका, पहले तुम घर चलो, फिर मैं सब बताती हूँ। तुम्हारी सारी पढ़ाई आज ही निकल जाएगी और मेडिकल की डिग्री भी मिलेगी तुमको। इतना सब कुछ बोलकर सोनाली कनिका को रिक्शे में बैठा कर घर ले आती। भाभी, आप ये सब क्या बोल रही हैं, कुछ तो बताओ मुझे। आखिर मैंने क्या किया है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। कनिका बेचारी कुछ समझ नहीं पा रही थी। वो बार बार अपनी भाभी से पूछ रही थी, लेकिन सोनाली ने उसे कुछ भी नहीं बताया। घर आकर सोनाली ने सबसे पहले मम्मी जी चिल्लाना शुरू कर दिया। अनामिका जी किचन से दौड़ती हुई आ गई। क्या हुआ सोनाली बहू, सब ठीक तो है ना? तुम इस तरह से क्यों चिल्ला रही हो? मम्मी जी, चीखने वाली बात ही है। तुम्हारी लाडली कनिका कॉलेज में लड़कों के साथ नैन मटक्का। छी छी, मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है। सोनाली ने अनामिका जी की तरफ देखकर कहा, मम्मी भाभी ये सब क्या बोल रही हैं, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। कनिका बेचारी बिल्कुल मासूम बनकर बोली, और सच में कनिका बहुत ही मासूम थी। सोनाली बहू, ये क्या बोल रही हो, तुम होश में तो हो ना? अनामिका जी ने कनिका को गले लगाया क्योंकि कनिका रोने लगी थी। मम्मी जी, आप होश में नहीं हैं, ये लड़की आपकी और खानदान की नाक कटाएगी। ये खुलेआम लड़कों से इश्क लड़ा रही है। मम्मी जी, मैं अपनी जुबान से कैसे बोलूं? ये लड़की उस लड़के से कैसे चिपक चिपक के बातें कर रही थी और कैसे मुस्कुरा कर गले रग रही थी। बस मुझसे देखा नहीं गया और मैं इसको खींच कर घर ले आई। मम्मी जी, कनिका अब हमारे हाथों से निकल चुकी है। मैं तो बोलती हूँ कि इसकी पढ़ाई खत्म करो, कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ाने की। हमें कोई कलेक्टर डॉक्टर नहीं बनाना इसको। पता चला भाग गई घर से तो हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। सोनाली बहू, अनामिका जी ने गुस्से में
एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मारा। ये सब क्या? तुम मेरी बेटी के खिलाफ अनाप शनाप बोल रही हो? मैं अपनी बेटी को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। मेरी कनिका ऐसा कुछ भी नहीं करेगी जिससे हमारे घर की इज्जत पर बात आए। मुझे गर्व है अपनी कनिका पर। मुझे तुम्हारी किसी भी बात का यकीन नहीं। जाओ अपने कमरे में। कनिका जमीन पर बैठ गई थी। अनामिका जी ने कनिका को उठाया और बोली, मेरी बच्ची, मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ। तुझे रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे मेरी बच्ची पर पूरा यकीन है। तू चुप हो जा कनिका, रो मत बेटा। अनामिका जी ने कनिका को पानी पिलाया और फिर बोली, क्या हुआ कॉलेज में, तू मुझे सब बता। कनिका ने अनामिका जी को सब बता दिया कि उसने तो एक लड़के की फॉर्म भरने में बस मदद की थी और कुछ नहीं। कनिका अपने कमरे में बैठी रो रही थी क्योंकि उसके भाई कार्तिक ने सोनाली की बातों को सच मान लिया था। कार्तिक बेटा, मैं बोल रही हूँ, हमारी कनिका ऐसी नहीं है। कम से कम उसको एग्जाम तो देने दे। इंटर करके फिर आगे नहीं पढ़ेगी। नहीं मम्मी, बिल्कुल भी नहीं। अब कनिका घर से बाहर भी नहीं निकलेगी। अब तो ये उस दिन ही घर से निकलेगी जब इसकी बारात आएगी। क्योंकि मम्मी, तुम भी जानती हो अभी माहौल बहुत ख़राब चल रहा है। 3 दिन पहले ही पड़ोस की एक लड़की घर से एक आवारा लड़के के साथ भाग गई। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि हमारे घर में भी कुछ ऐसा हो और हमारे खानदान की बदनामी हो। बेचारी अनामिका जी चुप हो गई और फिर इस तरह कनिका की पढ़ाई रोक दी गई। सोनाली अपनी इस कामयाबी पर बहुत खुश थी क्योंकि अब उसको काम नहीं करना पड़ता था। सारा दिन किचन में कनिका लगी रहती थी और सोनाली आराम से लेटी रहती थी। कनिका अब बहुत कम बात करती थी। उसका मन अब कुछ करने को नहीं करता। अपनी भाभी से तो वो बिल्कुल बात नहीं करती थी। खाली वक्त में वो अपनी मम्मी के पास बैठ जाती थी। एक दिन खाना खाते वक्त सोनाली ने बोल ही दिया, कनिका तुम मुझसे अब बिल्कुल बात नहीं करती, क्या नाराज हो मुझसे अब तक? कनिका पहले उसको देखने लगी और फिर बोली, भाभी आपने मेरे साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया है। मैं नहीं जानती आपने किस चीज़ का बदला लिया मुझसे। आपने मेरा किरदार मेरे भाई और मेरी माँ के सामने झूठ के धब्बों से कुचल दिया। ऐसा झूठ, ऐसा गुनाह जो मैंने किया ही नहीं। आपने मुझे मेरी ही नज़रों में गिरा दिया। मेरी सहेली कल आई थी, पूछ रही थी पेपर क्यों नहीं दे रही। क्या बोलूँ मैं उसको कि मेरी भाभी ने मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया, जिसे मेरे भाई ने सच मान लिया और मुझे घर में कैद कर दिया। हे भगवान, कितनी जबान चल रही है इस लड़की की। मम्मी, देखा आपने इसको कैसे बात कर रही है। अब मैं एक पल भी इस घर में नहीं रह सकती। मैं तो चली जाऊंगी इस घर से। आने दो बस कार्तिक को। आज फैसला हो जाएगा, या तो ये रहेगी इस घर में या फिर मैं। क्या कनिका अपने चरित्र पर लगा हुआ दाग मिटा पाएगी या फिर उसकी भाभी अभी कोई और चाल चलेंगी? अब आगे कनिका के साथ क्या होगा, ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी कहानी का अगला भाग ज़रूर सुनें। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।